सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। खबर चीन और सऊदी की डील को लेकर है। ये वही सऊदी अरब है जिसने अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से डील की थी और दोनों ही भारत के दुश्मन है, पाकिस्तान और चीन दोनों ही। लेकिन क्या डील हुई है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए न्यूज़ रूम में हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, सबसे पहले ये बताएं कि क्या डील हुई है चीन और सऊदी अरब के बीच में। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। दोनों के बीच जो है वो दरअसल वीज़ा को लेकर डील हुई है। कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमने देखा जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया और पाकिस्तान को जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया और बदले में पाकिस्तान भी जो है अपनी तरफ से जब हमले कर रहा था, उस वक्त जब हमने मिसाइल्स देखी और चीन की तरफ से ये भी कहा गया कि वो जो है वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है, तब हमें कई ऐसे सबूत मिले। जे सीरीज़ के ऐसे बहुत सारे जो हैं फाइटर जेट्स के जो है टुकड़े मिले भारत में, जो चाइना की तरफ से मदद किए गए। इसके अलावा हमने अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारी जो मदद दी गई थी पर्दे के पीछे से, एफ सीरीज़ के जो फाइटर जेट्स हैं वो हमें जो है वो सबूत में मिले। लेकिन पाकिस्तान जो है ये हमेशा दावा करता रहा कि चीन ने उसकी कोई मदद नहीं की है, अमेरिका ने यह दावा किया कि उसकी कोई मदद नहीं की गई है। लेकिन अब जो है सऊदी और पाकिस्तान की जो है वो जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस डील से पहले, यानी इन दोनों के बीच जो भी वीज़ा के नियमों को लेकर जो डील हुआ है, इससे पहले हमने देखा था कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो है वो 17 सितंबर को इसी साल जो है वो रक्षा समझौते को लेकर डील हुआ, जिसका नाम जो है वो रखा गया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, यानी कि SMDA। और ये समझौता जो है वो रियाद के अल हमामा पैलेस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर मतलब दोनों ने किया। लेकिन अब जो है अब हो रही है सऊदी और चीन, यानी कि ये तीनों एक ट्रायंगुलर कहीं ना कहीं जो वो बनाने की कैंपेन करने की कोशिश करे, जिससे वो भारत को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला सके। ये हमें इस डील से समझना होगा। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच वीज़ा नियमों को आसान बनाने वाली डील हुई है। इसके तहत पाकिस्तानी पर्यटकों के लिए सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा लेना आसान हो जाएगा। पहले बैंक बैलेंस का सख्त प्रूफ मांगा जाता था, लेकिन अब सिर्फ $750 यानी कि लगभग 62,000 रुपये का जो है बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा, और साथ ही 1 साल की मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी जो है वो शुरू किया गया है, ताकि लोग बार बार घूम सके। और इससे पाकिस्तानी लोगों का सऊदी घूमना फिरना या व्यापार, खासकर के जो हमारे देश के इकोनॉमी को या किसी भी देश के इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, वो है व्यापार। तो इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं व्यापार समझौता जो वो इससे हो सकता है अप्रैल, और इसी के बदले में पाकिस्तान ने भी जवाब में सऊदी नागरिकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे दी। तो ये दोनों जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही देश मिलकर, चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरब, वो एक कहीं ना कहीं खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो है भारत बैकफुट पर आ जाए। मामला क्या है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। दरअसल सऊदी अरब और चीन के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है जो उनके रिश्तों को और गहरा बनाएगा। ये डील जो है रियाद में चाइनीज़ विदेश मंत्री वांग यी और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान की बैठक में हुई है, और इसमें मुख्य बातें जो है वो 3 बातें हैं। पहला है वीज़ा नियमों में छूट, दूसरा है समन्वय बढ़ाना, और तीसरा है और अलग अलग चीज़ों को लेकर सहयोग बढ़ाना। तो वीज़ा नियमों में क्या क्या छूट मिली है वो बता देती हूँ। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक यानी कि राजनयिक और स्पेशल पासपोर्ट वालों को एक दूसरे के देश में वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी, यानी अधिकारी बिना वीज़ा के आ जा सकेंगे दोनों एक दूसरे के देश में जो है, यानी कि चाइनीज़ भी जो है वो सऊदी अरब आ सकेंगे और सऊदी के जो है वो चाइना जा सकेंगे। इसके बाद अलावा है समन्वय बढ़ाना, यानी कि दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत और सहयोग बढ़ाएंगे। इसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और नई ऊर्जा और हरी तकनीक जैसे क्षेत्र जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो अन्य सहयोग की हमने बात की वो होगा, चीन ने सऊदी और ईरान रिश्तों को मजबूत करने का समर्थन किया है। दोनों ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर एकजुटता दिखाई, जैसे कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाने की बात। अब यहाँ पे जो है वो चर्चा ईरान को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इजराइल ईरान में युद्ध देखा। ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाना चाहता है, और जितने भी
यूरोपियन कंट्री हो या फिर कोई भी कंट्री हो, इस बात से सहमति नहीं जताता कि ईरान को न्यूक्लियर कंट्री बनना चाहिए। लेकिन अब देखिए ये कैसे खेल खेलने की कोशिश करा। हालांकि चीन भी इसके समर्थन में नहीं है, पाकिस्तान भी इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन खुद को दोस्त दिखाने के लिए एक ट्रायंगुलर वो जो है प्रोपेगेंडा चलाने के लिए यहाँ पे चाइना जो है वो इसके समर्थन में खड़ा हो गया है। अब अगर हम बात करें कि इससे भारत को क्या नुकसान या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये भी समझना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि डील जो है वो सऊदी और चीन के दोस्ती को बहुत अच्छे स्तर पर ले जा सकता है। तो भारत के लिए जो अच्छी बात है वो समझते हैं। दरअसल सऊदी चीन करीब आएंगे तो मिडिल ईस्ट में स्थिरता बढ़ सकती है, जो भारत के तेल आयात और व्यापार के लिए अच्छा ज़रूर हो सकता है। भारत के सऊदी से मजबूत रिश्ते रहे हैं, हालांकि व्यापार जो है वो 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, तो ये चीन को बैलेंस करने का कहीं ना कहीं मौका देगा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी है दीपिका। दरअसल सऊदी अगर चीन के साथ ज़्यादा आर्थिक या फिर ऊर्जा डील करेगा तो भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा भारत के लिए। खासकर जो लोग हज या उम्राह वीज़ा या कामगारों के लिए सऊदी के नियमों में अगर चीन को प्राथमिकता मिली तो भारतीय कामगार जो वहाँ पे लाखों की संख्या में जो भी सऊदी अरब में रह रहे हैं उन पर ये असर हो सकता है। वहाँ चीज़ें बदल सकती हैं, वहाँ से लोगों को वापस भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारे देश के इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अभी ये सिर्फ जो है अधिकारियों के लिए ये नियम आया है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए नियम आया है, तो कहीं ना कहीं एक अभी जो है वो चिंता कम है। लेकिन आने वाले समय में भविष्य में ये चीज़ें बदल सकती है। तो किस तरीके से अभी हम अगर इसको पिछले जो भी घटना हुई है उससे अगर हम इसको जोड़कर देखें तो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ले ले या फिर अभी हाल ही में हमने अरुणाचल वाला मामला देखा, जब चाइना जो है, चाइना के जो कुछ ऐसे लोग जो हमारे देश की एक अरुणाचल की बेटी को एयरपोर्ट पर जो है परेशान करने की कोशिश भी की, और चाइना कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल जो है वो चाइना का हिस्सा है। लेकिन जवाब भारत की तरफ से उसको मिल गया है। तो मुंह तोड़ जवाब मिल जाने के बाद भी ये लोग अपनी डिप्लोमेसी कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ चाल चलना छोड़ते हैं। तो अभी पाकिस्तान, सऊदी और चाइना कहीं ना कहीं मिलकर, ये तीनों मिलकर भारत पर जो है वो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की ज़रूर कोशिश में है। लेकिन अभी देखना होगा कि इस डील से या फिर इस वीज़ा के नियमों में बदलाव से भारत पर क्या असर होगा, ये देखना अभी बाकी है। हालांकि जो सकारात्मक या नकारात्मक क्या क्या बदलाव हो सकते हैं वो अभी हमने बताया। आने वाले समय में क्या बदलाव होगा ये तो अभी आने वाले समय। बिल्कुल पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी दर्शकों को तक पहुंचाने के लिए। अब देखना ये होगा कि भारत पे क्या असर होगा जो पल्लवी ने बताया, और इस पर अब देखना ये भी होगा कि भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर।